नमस्कार। शेखर संवाद पर आपका स्वागत है। बिहार के राजनीति में एक काबिल किशोर आए हुए हैं जो गांधी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका भाषण आप सुनेंगे तो जातिवाद कर रहे हैं वो, तुष्टीकरण कर रहे हैं वो, क्षेत्रवाद कर रहे हैं वो, पलायन पर बहुत बात कर रहे हैं वो। चूँकि गांधी से जुड़े हुए हैं, हर यात्रा का शुरुआत चंपारण से करते हैं, लेकिन गांधी के विचारों पर चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। गांव में बचपन में एक कहानी बहुत आम है, हर बच्चों को बताया जाता है, गांधी से जुड़ा हुआ है। गांधी जी का ज़माना था, एक गांव में गांधी जी आए हुए थे। दूर दूसरे गांव में एक माँ का बच्चा था जिसको गुड़ खाने का बहुत ख़राब आदत था, बहुत गुड़ खाता था, जिससे वो बीमार रहता था। डॉक्टर उसको बार बार मना कर रहा था कि गुड़ मत खाओ, गुड़ मत खाओ। बीमार पड़ रहा था लेकिन गुड़ नहीं छोड़ रहा था। जब पास के गांव में 10-15 किलोमीटर दूर गांधी जी आए तो माँ को लगा कि अगर गांधी जी बोल देंगे तो बच्चा गुड़ खाना बंद कर देगा और स्वस्थ हो जाएगा। तो माँ अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास जाती है और गांधी जी को बताती है कि गांधी बाबा, इसको गुड़ खाने का आदत है, डॉक्टर मना कर रहा है, फिर भी ये छोड़ नहीं रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार मना कर देंगे तो ज़रूर छोड़ देगा खाना गुड़ और स्वस्थ हो जाएगा। गांधी जी कुछ देर चुप रहते हैं, फिर माँ की तरफ मुखातिब होकर बोलते हैं कि माँ, 10 दिन के बाद तुम दोबारा आना, मैं अभी यहीं हूँ, तब मैं तुम्हारे बच्चे से बात करूँगा। माँ को गुस्सा आता है, उसको लगता है कि 2 बात बोलने में कितना समय लगता, लेकिन फिर भी मन महसूस करके वो चली जाती है और 10 दिन के बाद फिर अपने बच्चे को लेके आती है और कहती है कि मैं लेके आ गया हूँ इनको, आपको समय है तो बात कर लें। गांधी जी बच्चे से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम गुड़ खाना छोड़ दो, ज़्यादा गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसी के कारण तुम बीमार पड़ रहे हो। बच्चा उनका भक्त था, स्वीकार कर लेता है और वादा करता है कि ठीक है, अब गुड़ नहीं खाएंगे। माँ पूछती है कि बाबा, ये बात तो आप उस दिन भी बता सकते थे, तो उस दिन को नहीं बताया। तो गांधी जी उनको बोलते हैं कि 10 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था और मुझे भी डॉक्टर मना कर रहा था कि गुड़ मत खाइए आप, लेकिन मुझसे गुड़ छूट नहीं रहा था। तो इस 10 दिन में मैं खुद गुड़ खाना छोड़ा और तब आपके बच्चे को मना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं भी गुड़ खाने का आदी रहता और डॉक्टर मना कर रहा था और मैं नहीं छोड़ सक रहा था तो मेरे बात का वजन उस पर नहीं पड़ता, या मेरा आत्मबल इतना नहीं होता कि उसको हम मना कर पाते। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि जो लोग कहते हैं कि हम गांधी जी के अनुयायी हैं और बिहार में बहुत पलायन है,
पलायन क्यों है, कब शुरू हुआ, इस पर बहुत बहस हो सकता है, लेकिन काबिल किशोर आजकल पलायन का रट लगा रहे हैं। क्षेत्रीयता का आग भड़काकर चुनाव जीतना चाहते हैं बिहार का। वो खुद क्या कर रहे हैं, वो एक कंपनी के मालिक हैं, शायद उस कंपनी का नाम आईपैक है। उस कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले काबिल किशोर कि उस कंपनी का मुख्यालय पता है कहाँ है? हैदराबाद में। ऐसे रुकेगा पलायन? आज के दौर में हैदराबाद में उनको क्या मिल रहा है जो अब पटना में उपलब्ध नहीं है? तो काबिल किशोर अगर सचमुच आप पलायन रोकना चाहते हैं, क्षेत्रवाद का जहर बिहारियों के रगों में घोलना चाहते हैं, तो पहले खुद पर लागू कीजिए ना। आप अपने कंपनी का मुख्यालय पटना में शिफ्ट कर दीजिए और वह आप अपने कंपनी में बिहारियों को ही सिर्फ जॉब दीजिए। पहले करके दिखाइए। सिर्फ मुख्यमंत्री पलायन रोके ये कोई जरूरी है? आप भी रोक सकते हैं, कुछ लोगों को तो रोक सकते हैं और दिखा सकते हैं कि देखिए हम इस तरह से किए हैं, तब ना दूसरे कंपनी को बुलाइएगा। तो खाली जहर बोकर बिहार के लोग भारत के हर कोना में जाके रोजगार कर रहा है और बिहारियों में क्षेत्रवाद का जहर घोलिएगा, तो बिहारी दूसरे राज्यों में कैसे सुरक्षित रहेगा जी? खुद अपने कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में रखिएगा। आप हैदराबाद को कितना रेवेन्यू दे रहे हैं? तेलंगाना को? वो रेवेन्यू बिहार में नहीं दे सकते थे क्या? कुछ तो कल्याण होता बिहार का, कुछ लोग को तो रोजगार मिलता बिहार में। तो पहले आप खुद करके दिखाइए। नीतीश कुमार कर रहे हैं, घर घर में सरकारी नौकरी दिए हैं, आप कोई घर उठा लीजिए। धन्यवाद।